आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं तजम्मुल अंद्राबी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के 12 साल के सफर को गरीबों की बहबूद के साल दिया करार। एलजी मनोज सिन्हा का जम्मू की मुबारक मंडी का दौरा। ज़ेर तामीर प्रोजेक्टों के काम की पेशरफ्त का लिया जायजा। जम्मू के माइग्रेंटों की बहबूद के लिए 7 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मंजूर। और वांगत में हजरत बाबा निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स इख्तिताम पजीर, हजारों अकीदतमंदों की शिरकत। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उनकी सरकार के 12 साल को गरीबों की बहबूद के साल करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि मुल्क में कई बड़ी तब्दीलियां आई हैं और इन तब्दीलियों में गरीब कल्याण और महरूम तबकों को बुनियादी मकाम हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा अंत्योदया से तरगीब हासिल की है और हमेशा इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की गई है कि तरक्की के फायदे उन लोगों तक भी पहुंचे जो कई दहाइयों से पीछे रह गए थे। मरकज में एनडीए हुकूमत के 12 बरस मुकम्मल हुए हैं और इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में आम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमें शुरू की गईं, जिनमें आयुष्मान भारत योजना भी शामिल है। पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर लोग इस स्कीम से इस्तिफादा करके तिब्बी निगहदाश्त की मियारी सहूलियात हासिल कर रहे हैं। इस बारे में एक आम शहरी के तासुरात। मेरा नाम सईद तनवीर गिलानी है। मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला के निलसर कंडी का रहने वाला हूँ। हमें ये कहना था कि एनडीए सरकार का हमें तहे दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए, खासकर मोदी साहब का, जिसने हमारे लिए इतना कुछ सोचा। खासकर गरीब तबके का जो बिलो पॉवर्टी के लोग हैं, उन लोगों के बारे में मोदी साहब ने अच्छा सोचा है। जैसे कि उनमें से एक स्कीम आती है गोल्डन कार्ड। गोल्डन कार्ड से ऐसे कई जिंदगियां बची है जिनके पास गोल्डन कार्ड ना था, मुमकिन है वो न बच सकती। लेकिन जब से गोल्डन कार्ड आया है और मोदी साहब ने जो लॉन्च किया था, उससे कई जिंदगियां बची है और हम मोदी साहब का इसलिए तहे दिल से शुक्रगुजार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज मुबारक मंडी जम्मू का दौरा करके वहां जारी तामीराती कामों में हो रही पेशरफ्त का जायजा लिया। एलजी ने इस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की अजमत रफ्ता को बहाल करने पर जोर देते हुए तामीराती मटीरियल के इस्तेमाल में मियार को अमलाने की भी हिदायत दी। एलजी ने मंडी के मुत्तसिल तारीखी गदाधर जी मंदिर के मुनहदिम शुदा दीवार और स्लैब की बहाली के काम का भी मुआयना किया और इसको हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने पर भी जोर दिया। एलजी के हमरा जम्मू ईस्ट के एमएलए युद्धवीर सेठी, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर ब्रिज मोहन शर्मा, जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार और आईजीपी जम्मू भीम सेन तोती के अलावा इंतजामिया के कई दीगर आला अफसरान भी थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार ने कैपेक्स बजट के तहत जम्मू में कश्मीरी माइग्रेंटों की बहबूद के लिए बुनियादी ढांचे की खातिर 7 करोड़ 5 लाख रुपए मालियत के प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आला ने कहा कि मंजूर शुदा प्रोजेक्टों में मुट्ठी माइग्रेंट कैंप के मकाम पर कसीर मकासद वाला कम्युनिटी हॉल भी शामिल है, जिसमें एक लाइब्रेरी और दुकानात भी शामिल होंगे, जबकि माइग्रेंटों के लिए रिलीफ और बाज़ाबातकारी कमीशन की नई ऑफिस इमारत भी मंजूर शुदा प्रोजेक्ट में शामिल है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज श्रीनगर में एक जायजा मीटिंग के दौरान कश्मीर सूबे में तैनात पीएम पैकेज के सरकारी मुलाजमीन के मसाइल और मामलात का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान मुलाजमीन की रिहायशी सहूलियात, बाज़ाबातकारी की इक़दामात और बहबूदी स्कीमें वगैरह ज़ेर बहस आईं। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने ज़रूरी शोबे की पायदार तरक्की, किसानों की आमदनी बढ़ाने और मजमूई देही तरक्की को फ़रोग़ देने के सरकार के अज़्म का इयादा किया है। सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में भारतीय किसान यूनियन के एक वफ़द, जिसकी सरबराही यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश तिकेत कर रहे थे, के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में नामियाती काश्तकारी की बेपनाह सलाहियत मौजूद है और किसानों को चाहिए कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मुतवज्जे हों। वफ़द ने उन्हें जम्मू कश्मीर में ज़राअत और बागवानी शोबों की तरक्की के ताल्लुक से एक यादाश्त भी पेश की। आकाशवाणी आज अपने क़याम के 90 साल पूरा होने की तकरीब मना रहा है। 8 जून 1936 को आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था। ये तारीखी दिन मुल्क की सकाफत, इत्तिलात और नशरियाती तारीख में खुसूसी लम्हा है, जहां आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो खिदमात को तेजी से वुसअत दी गई और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। अक़लियतों के अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आकाशवाणी के 90 साल मुकम्मल होने के शानदार सफर पर आकाशवाणी के तई नई ख्वाहिशात का इज़हार किया है। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि आज पूरा मुल्क आकाशवाणी के साथ मुंसलिक है। बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामनाएं। साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने आकाशवाणी श्रीनगर से बात करते हुए रेडियो की अहमियत पर अपनी तासुरात का इजहार करते हुए कहा,
यहाँ रेडियो कश्मीर ने जबरदस्त खिदमत अंजाम दी है, क्योंकि अवामी ख्वाहिशात और आरज़ू की तर्जमानी जो हुई वो तो रेडियो से हुई। और भी रेडियो प्रोग्राम थे, लेकिन न्यूज जो है वो बहुत ही मकबूल हो गई, क्योंकि मादरी जबान में उनको मिल रहा है प्रोग्राम रेडियो से, और रेडियो हर घर में है। तो इस तरह से एक किस्म की हलचल कश्मीर में बस गई, जिस जमाने में रेडियो कश्मीर से न्यूज आई। और ये हर घर में रिवाज था कि रेडियो कश्मीर से न्यूज सुननी है, बाकी प्रोग्राम तो बाद में आए। तो इसलिए रेडियो कश्मीर की न्यूज से लोग मानूस रहे। तो रेडियो जो है ये हमारे कल्चर का जुज़्व लाइनफक है। बाबा नगरी वांगत में हजरत निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह का 130वां सालाना उर्स आज इख्तिताम पजीर हुआ। उर्स के दौरान जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्क के दूसरे हिस्सों से आए हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। सज्जाद नशीं और मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने इस मौके पर कहा, मेरे परदादा साहब के जो चिल्ले थे, इबादत थी, रियाजत थी, नमाज थी, सिलसिले की तबलीग थी, दीन की तबलीग थी, ये उसी का सिला है कि आज भी चौथी पीढ़ी में इतनी बड़ी तादाद में लोग उनके उर्स शरीफ में शमूलियत करने के लिए आते हैं। अकीदत से आते हैं, मोहब्बत से आते हैं, प्यार से आते हैं, दूर दराज इलाकों से आते हैं, अपना किराया खर्च करके आते हैं, अपने आने जाने में 2-3 दिन लग भी जाते हैं। तो अच्छे तरीके से उर्स शरीफ की ये तकरीब जो है ये इख्तिताम को पहुंची। बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना ने भी बाबा नगरी वांगत में हजरत निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह की जियारत पर हाजिरी दी और अपनी अकीदत का इजहार यूं किया, ये बाबा नगरी का जो मुकद्दस स्थान है, ये रूहानियत का बहुत बड़ा मरकज है। ये न केवल रियासत जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क हिंदुस्तान के अजीम व शान रूहानियत के मरकजों में से एक मरकज ये बाबा नगरी कंगन में आता है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से अकीदतमंद पहुँच रहे हैं, अमन शांति और खुशहाली के लिए दुआएं मांग रहे हैं। गरीब, मजदूर, मस्कीन, ज़ईफ, इनकी मदद इमदाद करनी है, नशे से दूर रहना है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को नशे की लानत से पाक करने के लिए जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान के तहत मुनशियात मुखालिफ सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं। एक तरफ मुनशियात से मुतालिक बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है और दूसरी तरफ ड्रग स्मगलरों को कैफरी किरदार तक पहुंचाने के लिए भी कार्रवाइयां जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मुनशियात मुखालिफ कार्रवाइयों पर नजर रखे हुए हैं और वो जम्मू कश्मीर को इस बिद्दत से छुटकारा दिलाने के लिए पुरअज़्म हैं। अभियान की शुरुआत के मौके पर उन्होंने मुनशियात के खिलाफ एक वाज़ेह पैगाम में कहा, ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। समाजी सतह पर मुनशियात के खिलाफ दरकार इक़दामात के बारे में LIC के एक मुलाजिम राजेंद्र सिंह बाली ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, आज के जो नौजवान ज्यादा ड्रग में मुतला हो गए हैं, खासकर लड़के लड़कियां इसमें ज्यादा मुलवस पाए जा रहे हैं। इसमें पुलिस और पेरेंटों का भी रोल होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को काबू में रखें ताकि हमारा समाज ठीक ठाक से चल सके। जो हमारे कंसर्न पुलिस स्टेशन है उनको मैं सराहना करता हूँ, वो ड्रग के मतलब बहुत कार्रवाई कर रहे हैं और ज्यादातर पेरेंट्स में ज्यादातर इन्वॉल्व है कि वो अपने बच्चों को नजर रखें कि ड्रग की तरफ न जाएं। इससे हमारा माशरा खराब हो जाता है। नशामुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पुलिस ने मुनशियात स्मगलरों के खिलाफ अपना क्रैकडाउन जारी रखते हुए श्रीनगर में 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 4 करोड़ रुपए की अमलाक कुर्क की है। ये कार्रवाइयां पुलिस स्टेशन संगम और पुलिस स्टेशन निगीन के तहत आने वाले इलाकों में अमल में लाई गई हैं। एक और कार्रवाई के दौरान सोपोर में पुलिस ने 2 बदनामी जमाना मुनशियात स्मगलरों की 66 लाख रुपए की अमलाक जब्त कर ली है। ये कार्रवाइयां पुलिस स्टेशन सोपोर और पुलिस स्टेशन तारजू के तहत अंजाम दी गई हैं। जब्तशुदा अमलाक में रिहायशी मकान, 1 कनाल 6 मरले की जर्री अराजी भी शामिल है। पुलवामा में
नशा मुक्त अभियान के तहत तालीमी इदारों के नजदीक पुलिस की मुश्तरका बेदारी मुहिम मुनाकिद हुई, जिसमें महकमे माल के एहलकारों ने भी शिरकत की। मुहिम के दौरान हायर सेकेंडरी स्कूल रहमू के नजदीक मौजूद दुकानों की तलाशी ली गई और कई दुकानदारों से सिगरेट रखने की पादाश में जुर्माना वसूल किया गया। अनंतनाग में पुलिस ने एक मतलूब मुनशियात फरोश को NDPS के तहत गिरफ्तार कर लिया। अवंतीपोरा में पुलिस ने एक मुश्तबा मुनशियात फरोश को पकड़ने के लिए छापा डाला, जिस दौरान कवानी में तलाशी कार्रवाई की गई। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मुनशियात के कारोबार और इसमें मुलविस अफराद को कानून के शिकंजे में लाने के लिए ताउन दें। अवंतीपोरा में जम्मू कश्मीर पुलिस के एहतमाम से जिला सतह की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हुई, जिसमें DGP और IGP 2025-26 कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात को अमलाने पर तबादला ख्याल हुआ। SSP अवंतीपोरा ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया और इसमें जिले के लगभग सभी SDPOs, DSP, SHO और SOG और पुलिस चौकियों के इंचार्जों ने शिरकत की। मुहर्रम हराम इंतजामात का जायजा लेने की गर्ज से ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने आज सुंबल बांडीपोरा और बडगाम में अलग अलग मीटिंगों की सदारत की और मुहर्रम के अय्याम के दौरान अज़ादारों को तमाम जरूरी सहूलियात दस्तयाब रखने के लिए इक़दामात करने की ताकीद की। अब रेल से मुतालिक ये खबर। शुमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन ने हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने और मुसाफिरों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए एक खुसूसी रहनुमा किताबचा जारी किया है। इसका इजरा डिवीजनल रेलवे मैनेजर विवेक कुमार ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे मुसाफिरों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए सभी दरकार इक़दामात कर रहा है। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में आज महकमे सनअत व हिरफत की जानिब से UT सतह का सनती राहदारी और प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर का दाखिली मुशावरती वर्कशॉप मुनाकिद हुआ, जिसमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए रियासती सतह की तैयारियों का जायजा लिया गया। यह वर्कशॉप मरकजी सरकार की तरफ से शुरू की गई एक मुनज़्ज़म मुशावरती अमल के हिस्से के तौर पर मुनाकिद किया गया। ट्रैफिक पुलिस 2 पहिए चलाने वालों की तरफ से हो रही खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। SSP ट्रैफिक एजाज अहमद भट्ट ने कहा है कि 2 व्हीलर पर 2 ही सवारियां सफर कर सकती हैं और दोनों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, मोटरसाइकिल्स जो हैं उसमें 2 ही लोग राइड कर सकते हैं। देयर इज नो प्रोविजन फॉर 3। पिलियन एक हो सकता है और उसको भी हेलमेट होना चाहिए। उसमें एज पर लॉ जो है विदाउट हेलमेट उसको चालान दिया जाता है। दैट अमाउंट अबाउट 1000 रुपीज चालान, और अगर वो कंपाउंड करता है तो 500 ऑन स्पॉट वो कर सकता है एंड ही इज चालान, बट नोबडी इज स्पेयर्ड। राज्यसभा मेंबर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सरकार अवामी फलाह बहबूद, राहत रसानी और समाजी इंसाफ के वादों को अमली जामा पहनाने के लिए महदूद इख्तियारात होने के बावजूद संजीदगी और खुलूस के साथ काम कर रही है और सरकार ने मुख्तसर अरसे में कई अवाम दोस्त इकदाम किए जिनसे लोगों को बड़ा फायदा पहुंचा है। इस बीच पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के लीडर और साबिक वजीर मरहूम ख्वाजा सफदर बेग की अहलिया की रहलत पर रंजोगम का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे से ताज़ियत की है। श्रीनगर में आज जनता दल यूनाइटेड की एक मीटिंग पार्टी सदर दफ्तर पर मुनाकिद हुई, जिसकी सदारत पार्टी के सदर GM शाहीन ने की। मीटिंग के दौरान पार्टी को जम्मू कश्मीर में बुनियादी सतह पर मजबूत करने की जरूरत उजागर की गई। बुजुर्गों में पानी की कमी उनके लिए कई तरह के मसाइल पैदा कर सकती है। डिहाइड्रेशन के अलावा इससे क्या क्या सेहत से जुड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। मारूफ मुआलिज और बुजुर्गों के अमराज के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, गर्मियों में बुजुर्गों का पानी कम पीना सिर्फ डिहाइड्रेशन तक महदूद नहीं रहता, इससे पेशाब के इन्फेक्शन, कब्ज, ब्लड प्रेशर में वेरिएशन, गुर्दों की खराबी और हत्ता कि जहनी उलझन या कंफ्यूजन भी पैदा हो सकता है। कुछ बुजुर्गों में खून गाढ़ा होने की वजह से ब्लड क्लॉट्स का खतरा भी बढ़ जाता है। बुजुर्गों को प्यास कम महसूस हो सकती है, इसलिए उन्हें प्यास का इंतजार किए बगैर दिन भर 4 बजे तक मुनासिब मिकदार में पानी और सेहतमंद मशरूबात पीने चाहिए। श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट के सर्जन डॉक्टर विकास पधा ने आज जम्मू में LG मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। डॉक्टर मौसूफ ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को जानकारी देते हुए कहा कि अस्पताल में आयुष्मान भारत स्कीम के तहत अब तक पुंछ और राजौरी अजला के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 100 मरीजों की जॉइंट रिप्लेसमेंट जराहियां की गई। शहलत फाउंडेशन की जनाना विंग के एहतमाम से आज बारामूला में एक बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसमें खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतल्लिक हुनरों को तरक्की देने और खुद रोजगारी के रुझान को फरोग देने के अज़्म को दोहराया गया। इस मौके पर एडवोकेट लाइलतुन निसा ने खवातीन को तालीम याफ्ता बनाने और समाज के तई उनके रोल को उजागर किया। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत
30.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 40.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:19 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:41 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।